देश में एंटी पर्चा लीक कानून लागू। केंद्र ने आधी रात को जारी किया नोटिफिकेशन। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने कल शुक्रवार को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लगाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इस कानून को मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट इसी साल 6 फरवरी लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र ने सभी मंत्रालयों, विभागों में भर्ती परीक्षाओं की इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन के भारत के दौरे पर। हसीना का 15 दिनों में दूसरा भारत दौरा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन से भारत के दौरे पर हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में परिसर में उनका स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे के देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शेख हसीना शुक्रवार को ही भारत पहुंची थी। भारत आने के बाद उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए दिल्ली आई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इनमें रक्षा, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी और जल बंटवारा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। इन सब के बीच लंबे समय से अटका तीस्ता जल बंटवारा भी खास मुद्दा होगा। बता दें कि भारत की नेबर फर्स्ट नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता गंगा जल बंटवारा संधि के रिन्यूअल पर भी बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध बनवाया था, जिस पर बांग्लादेश ने नाराजगी जता दी थी। जिसके बाद भारत और बांग्लादेश ने 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि की थी। खास बात यह है कि ये संधि मात्र 30 सालों के लिए थी और अगले ही साल ये खत्म होने वाली है। नौकरों के साथ बुरा बर्ताव पड़ा भारी। हिंदुजा परिवार के 4 लोगों को स्विस कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा। भारतीय मूल के धन कुबेर और ब्रिटेन के शीर्ष अमीरों में शामिल हिंदुजा परिवार के कुछ सदस्यों को बड़ा झटका लगा है। घर में काम करने वाले नौकरों के साथ खराब व्यवहार करने के मामले में स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई है। हिंदुजा परिवार के जिन सदस्यों को स्विस कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है उनमें भारत में पैदा हुए धन कुबेर प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी, बेटा और पोती शामिल है। उनके ऊपर मानव तस्करी व नौकरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि कोर्ट ने मानव तस्करी के आरोपों को सही नहीं पाया, लेकिन दुर्व्यवहार के मामले में कोर्ट ने उन्हें 4.5 साल तक की जेल की सजा सुनाई है। प्रकाश हिंदुजा के परिवार पर आरोप था कि वह अपने जिनेवा स्थित आलीशान लेक साइड विला में काम करने के लिए भारत से नौकरों को लाए थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके ऊपर घर में काम करने वाले नौकरों को ट्रैफिकिंग के जरिए लाने का भी आरोप लगा था। हालांकि कोर्ट ने इस आरोप को सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि काम करने वाले लोग जानते थे कि उन्हें क्यों लाया जा रहा है। हालांकि प्रकाश हिंदुजा के परिवार पर कई अन्य गंभीर आरोप पाए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें अनाधिकृत तौर पर नौकरी देने और काम करने वालों का शोषण करने के आरोप को सही माना है। हिंदुजा परिवार के ऊपर भी आरोप लगा था कि वे काम करने वालों को स्विस फ्रैंक के बजाय भारतीय रुपए में पेमेंट कर रहे थे। उन्होंने नौकरों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे और उन्हें विला से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ताज़ा मामले में कोर्ट ने कई गंभीर आरोपों को सही पाया है। उनके परिजनों को 4 साल से 4.5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। हिंदुजा परिवार की गिनती दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में की जाती है। हिंदुजा परिवार को ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार बताया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुजा परिवार के पास ब्रिटेन के शाही घराने से कई गुना ज्यादा दौलत है। भारत में हिंदुजा परिवार का बिजनेस अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक जैसी कंपनियों के जरिए कई सेक्टरों में फैला हुआ है।
देरी से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं, देर से दफ्तर पहुंचे तो लगेगा हाफ डे। केंद्र सरकार ने देरी से दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है। देर से आने वालों पर नकेल कसते हुए केंद्र ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ करने का फैसला किया है। विभाग ने देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 तक ऑफिस में आने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जिसका उपयोग 4 साल पहले कोविड प्रकोप के बाद से ही बंद है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे सुबह 9:15 कार्यालय नहीं आते हैं तो उनका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। केंद्र सरकार के सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी कारण से अगर कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे पहले से सूचित किया जाना चाहिए और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि अधिकारी अपने अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जूनियर स्तर के कर्मचारियों का देर से आना और जल्दी चले जाना सामान्य बात है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में लगे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि उनके लिए काम के कोई निश्चित घंटे नहीं, हम काम घर भी ले जाते हैं। डीबी सिटी में चल रहा था ऑनलाइन सट्टे का धंधा, पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। ग्वालियर के डीबी सिटी इलाके में रेड्डी अन्ना का ऑनलाइन सट्टेबाजी का धंधा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सट्टा लगवाने के इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और हिसाब किताब की डायरी भी बरामद की है। दर्शन टीवी सिटी में शंकर कुशवाहा की गैंग अन्ना रेड्डी सट्टा अपडेट कर रही थी। इसी जानकारी पर पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी शंकर कुशवाहा ने खुलासा किया कि उसने अन्ना रेड्डी के सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों के जरिए उसने भी धंधा करने की लिंक खरीदी थी। इसके बाद उसने डीवी सिटी इलाके में 25,000 रुपए महीने किराए पर एक कमरा लिया और अपना कारोबार जमाया। इस शहर में 3,000 क्लाइंट बनाने का टास्क दिया गया था, जिससे उसने अभी तक 700 ग्राहक जोड़ लिए थे। उसने बताया कि एक ग्राहक बनाने के लिए उसे 10% का कमीशन मिलता था। उसके पास हर महीने करीब 40 लाख रुपए की दुकान हो रही थी, जिसमें से 4 लाख उसकी महीने की कमाई रहती थी, जिसके बाद सारी रकम अन्य सरगनाओं के बताए खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।